मुझे नहीं पता था मेरे से इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। पता नहीं अब ये ठीक होगा भी या नहीं। कल रात से कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी और सुबह उठ के ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, बादल फट गए, लोगों के घर बह गए। 1-2 सालों से जब भी मानसून की बारिश आती है तो डर लग जाता है, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। अगर आपने किसी को रुलाना है, बस उसको प्याज़ काटने के लिए बैठा दो, उसको अपने आप रोना आ जाएगा। और आजकल समझ नहीं आता कि सब्ज़ी किस चीज़ की बनाऊँ। आज पूरा दिन कंटिन्यू बारिश लगी थी और मीनाक्षी और भूमि को स्कूल की छुट्टी थी और यहाँ पे इनकी शरारतें सुबह ही शुरू हो गई थी। इन्होंने अपना बिस्तर बाहर लगा दिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे रूम के अंदर, क्योंकि बारिश में कोई काम तो होने नहीं वाला था। और जब भी ये लोग मेरे रूम के अंदर आते ना, मेरा रूम रूम नहीं रहता है, कबाड़ खाना बन जाता है। दिन को जैसे ही सो के उठी, मेरे को मासी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उठ के देखा तो मासी आए हुए थे अपने सूट लेने के लिए। वैसे मैंने मासी को शनिवार की शाम को बुलाया था, लेकिन मासी आज आ रहे थे, वो भी दिन दिन में आया था और थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। यहाँ पे आ गई थी चाय की डिमांड और मेरा मन भी कर रहा था चाय पीने को, तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी थी और साथ में कर लिया था लंच। और आज पापा भी लंच करने के लिए घर में आए थे। पापा की ड्यूटी सुबह दूर थी और अभी हमारे रोड में लैंडस्लाइड हुई है, तो पापा वहीं ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। इनका ये खेलना है या फिर लड़ना है समझ नहीं आ रहा है। खेल खेल में एक दूसरे को चमाट मारे जा रहे हैं और चांटे खाने के बाद रोने की जगह हंस रहे हैं। इनको अंदर से बाहर निकाला तो बाहर भी इनकी शरारतें शुरू हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी चाचू के पास सामान लाने के लिए। मगरू का पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, नीचे से भी पानी आ रहा है। चारों तरफ धुंध पड़ी हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चाचू ने एकदम पीछे से आवाज़ लगाई तो एकदम डर गई थी। चाचू लेके आए थे लीचियाँ, वो भी एकदम फ्रेश फ्रेश। चाचू को थैंक यू करने के बाद मैं आ गई थी घर वापस। मासी यहाँ पे अपने सूट ट्राई कर रही थी। एक सूट तो मासी को ठीक आया, लेकिन एक की फिटिंग थोड़ी सी टाइट हो गई थी और इसको ठीक करने के लिए हमें मम्मी की मशीन निकालनी पड़ी, क्योंकि आज लाइट नहीं थी और मेरी मशीन तो चलने नहीं वाली थी। तो यहाँ पे मम्मी की मशीन स्टार्टिंग में चेंज छोड़ रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको ठीक किया और यहाँ पे मैं ठीक कर रही थी मासी का सूट और फाइनली मैंने मासी का सूट ठीक कर दिया था। और यहाँ पे मासी मुझे दे रहे थे स्याही और मैंने मासी को बोला आपका एक सूट मेरे से ख़राब हो गया तो अगला सूट मैं आपका फ्री सिल के दूंगी। मीनाक्षी मासी को जाने से मना कर रही थी, तो यहाँ पे इसने मासी के शूज़ ही छुपा दिए। उसके बाद इसने जूते तो लाए, लेकिन वापस एक जूता लेके भाग गई और यहाँ पे इसको सबसे गालियाँ पड़ रहे थे, बोल रहे थे लेके आ जूता लेके आ, लेकिन लेके ही नहीं आ रही थी। फिर मम्मी लेके आई, तो यहाँ पे शूज़ पहन के मासी वापस चल पड़े थे घर और यहाँ पे हमारी पागलों वाली हरकतें शुरू हो गई। वैसे हरकतें तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, दिखाते नहीं है, वो बात अलग है। फिर मैं बैठ गई थी डिनर बनाने के लिए। आज पूरा दिन घर में लाइट नहीं थी, हमें लगा रात को भी लाइट नहीं आएगी। और आज मैं बना रही थी खीर। 1 डेढ़ घंटा की मेहनत के बाद हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी थी।